Assalamualaikum everyone. Once again, welcome you all. And as you know, in previous class we have discussed about the six parts of speech. That was noun, pronoun, adjective, verb, adverb, and preposition. And today in this class we will discuss about conjunction, the seventh one. So conjunction हमारे पास क्या होता है? कंजंक्शन हमारे पास ये एक कंजंक्शन इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक जंक्शन पॉइंट है। ये किसी भी दो अल्फाज को, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी दो लफ्ज़ों को या दो क्लॉजेस को या दो फ्रेजेस को जॉइन करता है, जोड़ देता है, कनेक्ट करता है और इन दोनों के दरमियान वो एक रिलेशनशिप को जाहिर करता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो चार क्रॉस रोड्स हैं, एक इस साइड पे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इनका जो जंक्शन पॉइंट है ये इस एक पॉइंट पे आके ये चार रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं। इस जंक्शन पॉइंट को हम यहाँ पे कंजंक्शन कहेंगे। तो कंजंक्शन का रोल कुछ इस तरह से होता है। सो हियर a conjunction joins words, clauses or phrases and indicates the relationship between the elements joined. ये किसी दो अल्फाज के दरमियान में या क्लॉज के दरमियान में या फ्रेज के दरमियान में ये इन दोनों को कनेक्ट करता है और इनके दरमियान रिलेशन को बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास यहाँ पे एंड जो है, बिफोर है, अंडर है, बिसाइड है, हाउएवर है, ये सारे हमारे पास कंजंक्शन के एग्जांपल हैं। अब कंजंक्शन के हमारे पास टाइप्स हैं और वो टाइप्स हमारे पास यही है। सबसे पहला हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सा होता है कि जो ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स को जोड़ देता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एंड है, बट है, आर है, नॉर है, फॉर है, सो है, यट है। ये 7 जो कंजंक्शन है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, फैन बॉयज़ मीन्स एफ से फार, ए से एन से नार, बी से बट, ओ से और, वाई से यट एंड एस से सो। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गिलास एंड जग। तो गिलास और जग दो नाउन्स है, दो वर्ड्स हैं, इनको हमने एंड के ज़रिए जोड़ा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और दो इक्वल एलिमेंट्स किस तरह हो गए कि ग्लास ये भी एक नाउन है, जग भी हमारे पास नाउन है और दो वर्ड्स के दरमियान ये रिलेशन शो करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो ये इसी तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, यट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेकंड हमारे पास है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स अनइक्वल एलिमेंट्स, क्लॉजेस दैट आर नॉट इक्वल। एक ऐसे क्लॉजेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, बिकॉज, ऑल्दो, व्हाइल, सिंस। And the type of sentence made by subordinating conjunction is called complex sentences। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये subordinating conjunctions जो है हमारे पास, ये यूज़ होते हैं complex sentence में यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास एक correlative conjunction। correlative conjunction works in pair। ये एक पेयर के फॉर्म में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली है तो उसके साथ बट आल्सो आएगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग को कनेक्ट कौन कर रहा है? कोरिलेट कर रहे हैं। ये पेयर ऑफ वर्ड जो है ये पेयर में वर्क कर रहे हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। सो ये हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए।
इसके साथ बोथ भी बोथ एंड, इन दोनों का पेयर है। नॉट ओनली बट आल्सो, इन दोनों का पेयर है। बोथ एंड। नो सुनर, नो सुनर देन, इन दोनों का पेयर है। और हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब हमारे पास क्या होते हैं कि दे आर यूज्ड टू शो transitions between sentences and paragraphs. For example, however, besides, therefore, hence, thus, on the other hand, on one hand. So ये हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब, ये चौथी किस्म है इसकी। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, तो वो हम कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस को देख लेंगे और वहाँ से हम मालूम करेंगे कि ये एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है या एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। कैसे? फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फॉर लगा हुआ है। फॉर हमारे पास प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। सो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इसमें फॉर act as preposition because 2 hours ये हमारे पास नाउन है और ये नाउन को पूरे इस सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास preposition एज ए preposition इस्तेमाल हुआ है। They have been working for 2 hours. He has been working all night for he has to submit an assignment। जो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है रीज़न के लिए, he has been working all night for he has to submit an assignment। he has been working, why? because he has to submit an assignment। so यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है। they absent since Monday, they are absent since Monday, वो मंडे से गैर हाजिर है। तो यहाँ पे सिंस जो है हमारे पास एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है, सिंस मंडे। और सिंस हमारे पास क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पर्ल आर क्वाइट एक्सपेंसिव सिंस दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड। पर्ल आर क्वाइट एक्सपेंसिव सिंस दे आर क्वाइट हार्ड टू फाइंड। तो इस जुमले में यहाँ पे जो सिंस इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, ये क्या है? ये एज ए कंजंक्शन यूज़ हुआ है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फर्स्ट इस सेंटेंस में हमारे पास ये एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। एंड 8th पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। Interjection is a word used to express different emotions or surprise। ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हम किसी जॉय के वक़्त में या किसी हैप्पीनेस, वरीड, सारो के वक़्त में मतलब जो फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होती हैं, उस टाइम उसको ज़ाहिर करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस लफ्ज़ के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह, वाओ, माई गुडनेस। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल किसके हुए? इंटरजेक्शन के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हुर्रा, आई हैव वन द मैच। तो इसमें यहाँ पे खुशी का इजहार हुआ है, हुर्रा, ये भी एक इंटरजेक्शन है। इस तरह वाओ, ओह, माई गुडनेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये हमारे पास कंजंक्शंस में आते हैं सारे। तो ये हमारे पास आज का सेशन था। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।